इस बीच जहां पर आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं जहां पर पीएम मोदी किसानों को किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी, आइए सुनते हैं। पिताजी तो मेरे नहीं है, लेकिन माताजी मेरे को पहले से बोलती है खेती करो खेती करो। तो वो भी उसकी माँ की भी मेरी बैकग्राउंड है, वो खेती की है, तो उन्होंने पहले से प्रमोट किया। पहले मेरे को ही जाने का था इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं ही ऐसे खेती में। आपने अपनी माताजी की इच्छा पूरी कर दी। बराबर सर। देवेंद्र जी देखिए, ये आप एक उदाहरण है कि जब एक किसान खुद ही उद्यमी बनता है और जब पढ़ा लिखा नौजवान खेती में आता है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आज आप अपने प्रोजेक्ट के जरिए ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने साथी किसानों का भी एक प्रकार से भला भी कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ करने की भावना भी जगा रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने बताया कि आपको लोन कितनी आसानी से मिल गया। आज से 6-7 पहले तो गरीब किसानों को लोन मिलने में कितनी दिक्कत आती थी वो सब जानते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे किसानों को पैसों की, संसाधनों की किसी तरह की कमी ना हो। हम इसी प्रयास में लगे हैं। चलिए देवेंद्र जी, आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका माताजी को भी बहुत प्रणाम, जिन्होंने आपको ये संस्कार भी दिए, शिक्षा भी दी और आपको खेती के काम में फिर से लगा दिया। आपकी माताजी गिरी का आप तो बड़ा फेमस रहता है भाई, लेकिन इस बार तो आप लोग बाढ़ के कारण भी बहुत परेशान हो गए। बारिश ने भी बहुत आपको हैरान कर दिया, लेकिन आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के स्थापित परियोजना के लाभार्थी हैं। श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी एक एफपीओ के संचालित हैं, उसके निदेशक भी हैं। श्री उपाध्याय जी। श्यामाचरण जी नमस्ते। नमस्कार। श्यामाचरण जी, बताइए कि आपके पास जमीन कितनी है और आप स्वयं कितनी फसल उगाते हैं? मेरा नाम सर श्यामाचरण उपाध्याय है। मैंने मैडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सघन फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले सर मैंने वनस्पत विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था, और चूंकि वनस्पत विज्ञान से मैंने स्नातक किया था तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज़्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं और पूरी तरह आपने तो जीवन इसमें खपाया है। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको। तो हाँ सर, तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में शिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है, लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहाँ से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्मर सदस्यों को काफ़ी लाभ हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अच्छा उपाध्याय जी, ये बताइए कि पहले जब आप अकेले बाजार में फसल बेचते थे और अब आप एक एफपीओ बनाकर फसल बेचते हैं, तो आपको तो फर्क समझ आता होगा, लेकिन जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो क्या फर्क महसूस करते हैं? जी सर, हमारे जो सदस्य फार्मर हैं उनके लगभग 280 एकड़ भूमि है, 200 हेक्टेयर भूमि है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सदस्य किसान हैं वो
परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन फसलें करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें और मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त करें। और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना क्योंकि फर्क आया होगा? अब कितना फर्क आया होगा? पहले मानो अभी 100 हमारे रुपया मिलता था तो अभी कितना मिलता होगा? जी सर। पहले मानो अगर 100 रुपया मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना है, इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमको मूल्य में जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकाल कर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सुविधा मिली है, इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा। सर, इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है, कम होता है, तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं, और जैसे ही मूल्य बढ़ता है, हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे हमें काफी लाभ है। पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था। देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सब ने कासगंज में इसको बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल सैफरन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर स्थित केसर पार्क के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले के श्री अब्दुल मजीद वानी को आमंत्रित करूंगा, जो सैफरन पार्क की योजना के लाभार्थी हैं। श्री अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए। उसके साथ साथ जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में, उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया इसका। अब्दुल जी, आपकी जमीन कितनी है सर? जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरान ही है सर, सिर्फ सैफरान ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मतलब 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये एक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की, जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत साहब। दूसरा तो ये जो GI टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरान की,
ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई है सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मजीद बिल्कुल जी, जनाब, आपने बिल्कुल बताया कि आपकी उपज में करीब करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और बिल्कुल। आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं।